ये हमारा स्कूल है। तो ये है रामाश्रम स्कूल, जहाँ ना हम पढ़ते थे, जहाँ हम पढ़ाई करते थे। रोड के ऊपर लगे हैं इतने सारे माल्टे। ये है मेन रोड, सब जगह माल्टे ही माल्टे। ये है जंगल। यहाँ देखो लोगों ने माल्टे को किस तरह से कवर करके रखा है, ये देखो, ताकि बंदर ना खाएं, ऐसे चिड़ियाँ ना खाएं, बंदर ना खाएं, इसलिए ऐसे कवर करके रखा है। और ये है यहाँ लोगों के खेत वगैरह, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं हमारे यहाँ। और सामने पे रोड के ऊपर ठीक मकान वगैरह बना रखे हैं। और ये है हमारा रामाश्रम स्कूल, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहीं से की मैंने पढ़ाई। ये है हमारा रामाश्रम स्कूल। प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से देवल गाँव से। तो भाई ये है मेरा मायका, और आजकल मैं अपने मायके में आई हुई हूँ। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज हमें ऐसे ही मार्केट घूमने का मन हो गया। तो यहाँ का एक छोटा सा मार्केट है, जखोली ब्लॉक, मतलब हमारे लिए तो काफ़ी बड़ा ही है भाई। तो हम जा रहे हैं मार्केट। पहले यही देखा, हमने सबसे पहले यही देखा, तो इसलिए हमको यही सबसे बड़ा लगता है। और अभी हम जा रहे हैं। ये है सुबह सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे ही गुड मॉर्निंग होती है वैसे ही धूप भी निकल आती है। ये देखो सुबह सुबह का मौसम। हमारे यहाँ बन रहे हैं भाई इसके पकौड़े, मतलब ये है लोबिया की दाल, और ये मम्मी ने रात को भिगा रखी थी। इसको इस तरह से सिलबट्टे पे पीसना है। यहाँ सिलबट्टे में पीस रही हूँ मैं, और इसके बनाएंगे पकौड़े। ये देखो मस्त पकौड़े बनते हैं गाइस इसके। तो चलिए पूरी दाल पीसते हैं, फिर बताते हैं आपको किस तरह से बनते हैं ये पकौड़े। तो भैया आज सुबह सुबह उठ के मेरा काम था दाल को पीसना। तो ये जो दाल है ये घर की लोबिया है। तो लोबिया की दाल के जो पकोड़े होते हैं ना, वो तो काले दाल से भी ज़्यादा मस्त होते हैं। तो इसीलिए ये जो दाल है ये मम्मी ने रात को ही भिगाने के लिए रख दी थी। और सुबह सुबह सबका काम बट जाता है, कोई साफ़ सफाई करता है, कोई नाश्ता बनाता है, कोई बच्चों को नहलाने धुलाने का काम करता है। इससे ना सब लोग जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम था आज दाल को पीसना। तो यहाँ पे जो दाल है वो कुछ पीस चुकी है और कुछ अभी पीसनी बाकी है। तो जो पहले की दाल है वो मेरी सिस्टर ने पीसी है, और सिलबट्टे में पीसी हुई दाल तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि क्या ही बोले। और इसके बाद हम चटनी भी बनाने वाले हैं, क्योंकि लोबिया के जो पकोड़े होते हैं ना, अगर चटनी में खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। आजकल जब से हम मायके में आए हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसी पहाड़ी स्पेशल चीज़ें ही घर पे नाश्ते में बनती है। कभी हलवा बनता है, कभी पकोड़े बनते हैं, कभी भरी हुई रोटियां बनती है। और आजकल हम खूब पहाड़ी स्पेशल नाश्ता कर रहे हैं भाई। टाइम है और ये देखो यहाँ पे जल चुकी है आग। यहाँ रखा हुआ है कढ़ाई में तेल, क्योंकि आज बनने हैं घर में पकोड़े, दाल के पकोड़े। और ये देखो लबी को, लबी भी बैठी है, जॉय भी बैठ रखा है आग सेकने के लिए। सब बैठ रखे हैं। कौन सा पेज? अरे पेज मत फूको, यूँ फूक लें रहे हम आज। यहाँ पे ना ये पेज जला रहे हैं, तेल गरम हो चुका है। हाँ चल ठीक है, वहाँ पे बैठ जा, पीछे चल, पीछे चल, पीछे आराम से आराम से आराम से। हाँ ना पूछना चल। और धूप आ गई है फुल धूप। हाँ क्या हो रहा है रवि तेरे को? गरम हो रहा है। तो भाई यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे से हमने पीस ली है। उसके बाद कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है, और इसमें हम डाल रहे हैं पकौड़ियाँ। तो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन रही हैं, साथ में मेरी सिस्टर बना रही है चटनी। तो चटनी और पकौड़ी खाएंगे हम। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन के बिल्कुल तैयार हैं। सुबह सुबह पकौड़ियाँ का नाश्ता हो जाएगा। और ना जो ये पकौड़ियाँ हैं ना, ये दाल की नहीं है, काली दाल की नहीं है, ये है लोबिया की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आजकल बच्चे इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा हल्ला मचाया रहता है बच्चों ने कि बात मत पूछो। और यहाँ पे मम्मी जो है वो दाल की पकौड़ियाँ तिल लगा रही है पकौड़ियों पे, और फिर डाल रही है। और मैं यहाँ पे चूल्हे पे पकौड़ियों को जो है वो मतलब अल्टाने पलटाने का काम, और उनको वहाँ से बाहर निकालने का काम कर रही हूँ। तो भाई आज मैं मम्मी से बोल रही थी कि हमें ना यहाँ का जो मेन मार्केट है जखोली ब्लॉक, हमें वहाँ जाना है घूमने के लिए। तो वहाँ का जो मेन मार्केट है हमारा वो है जखोली। तो आज हमें वहाँ जाना है। तो हमारा जो मेन मार्केट है बिल्कुल छोटा सा है, एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हमें वहीं जाना है आज। तो इसीलिए मैं मम्मी से वही बता रही थी। तो इसीलिए अभी जब पकोड़े वगैरह बन जाएंगी, नाश्ता वगैरह करने के बाद, बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद, फिर हम रेडी होके जाएंगे अपने मेन मार्केट में घूमने। क्या छोरी जॉय पकोड़े? ये फक पके बने, यूँ खाए तो दियो जरा, यूँ खाए तो दियो जरा। ठीक हो रही?
तो यहाँ पे बच्चों ने ना पकोड़े खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो कितने टेस्टी टेस्टी से यम यम यमी से पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं हमारे। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। और गर्मा गर्म पकोड़ियों के साथ रेडी है स्पाइसी स्पाइसी चटनी, और साथ में कोदे की रोटी भी बन रही है, और साथ में है गर्मा गर्म चाय। तो भाई आजकल तो नाश्ता करने का आनंद आ रहा है भाई, आनंद। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म नाश्ता करने। तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह तो मेरा हो चुका है। मैं बैठी हुई हूँ मस्त धूप सेक रही हूँ, और यहाँ पे बाहर पे मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट, और बच्चे खेल रहे हैं अपने नानू के साथ, क्योंकि अब मम्मी पापा दोनों को जाना है ड्यूटी। और उसके बाद हम पाँचों ही घर में रहते हैं, मतलब बच्चे और मैं और मेरी सिस्टर। तो फिर हमको नहाना धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरे लिए चिप्स जिसके अंदर से खिलौने निकलते। ठीक है लभी लेके आते हैं, ठीक है चलो ठीक है। मम्मी तो चले गई है ड्यूटी, बट आज पापा की है ऑफ और घर पे रहेंगे बच्चों के साथ। और मैं और मेरी सिस्टर जाएंगे घूमने के लिए। और बच्चों की फरमाइश हो रही थी, कोई कुछ मांगे जा रहा था, कोई कुछ, सब बोल रहे थे कि हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए वो लाना। तो चलिए बच्चों को छोड़ते हैं घर पे उनके नानू के साथ, और हम दोनों चलते हैं मार्केट की। और हमारा पुराना वाला घर, पठाली वाला। फाइनली दोस्तों ये हमारा पुराना घर। सारे कमेंट आ रहे थे अब पुराना घर और पूरा हमारा घर, वहाँ पे हमारा घर। इतना सुंदर दिखता है यहाँ से, नहीं? ये है रास्ता, प्रीति जा रही है आगे आगे, हम जा रहे हैं ब्लॉक। यहाँ जाना है हमें, देखना जोड़ बेटे। तो गाइस ये है हमारा घर, यहाँ पे पापा और रखे वहाँ पे खड़े। ये हमारा गांव, ये गांव का रास्ता। ये देखो ये हमारा पुराना वाला घर, यहाँ पे ये हमारा गांव एंड होता है। ये है गांव के। चल 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 फिर अब डर जो आलू मैं। ये प्रीति बोल रही है गाइस, प्रीति बोल रही है कि इधर उधर देख के जाना, कुछ भी हो सकता है। डर भी लग रहा है। माँ की कसम गाइस मैं सच बोल रही हूँ। क्या? माँ की कसम गाइस मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही है। ये मेरे को डरा रही है गाइस। अब तो मैं चौला पड़ गई जो मैं डिसाल दो तो बढ़ा दिया। मजा आना चाहिए सच में गाइस, बहुत डर लग रहा है सच में। ये देखो ऐसी झाड़ी हो रखी है तो कुछ भी हो सकता है भाई। ये देखो ये हमारे गांव की पानी की टंकी पड़ती वहाँ डाव पर। ये गाइस इसने मेरे को डरा दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये अगर भागने की नौबत सजा आ रही है। ये भगवान हनुमान जी, हम ना जब स्कूल पढ़ते थे यहीं से इसी रास्ते आते थे हम। और बताओ स्कूल पढ़ते थे तब कुछ डर नहीं थी भाई, और अब देखो कितना सुनसान हो गया है, तो डर भी लगती है। यहाँ इसको बोलते हैं लेवाड़ा। तो यहाँ ना ज़्यादा डर रहती है बाघ की है, ज़्यादा रोचो ना तारी से। हाँ हम तन घुस जाने हो तक ब्योड़ में ताऊ बबली को घर भेजे, वहाँ भी चले गए रोड। मेरी एक दोस्त रहती है उसका घर है ये यहाँ पे, तो वहाँ भी ना रोड चले गई है। देखो ब्लॉक खोली ब्लॉक, और यहाँ पे है ये मंदिर, राम मंदिर। हमारे स्कूल जाने का रास्ता हुआ करता था ये, यहाँ से जाते थे हम स्कूल। और ब्लॉक है उधर जाना है हमें, उधर एकदम वहाँ है ब्लॉक। और ये है हमारा गांव देवल गांव। ये देखो मंदिर भी दिख रहा है। 10 साल हो गए तुझे? बाप रे। ये यहाँ है चिरबटिया, और सारे गांव बसे हैं इस साइड। और डर काफ़ी ज़्यादा है भाई, क्योंकि बाघ भालू का बहुत ज़्यादा डर है। हम जा तो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, लेकिन डर काफ़ी है। प्रीति बोल रही थी कि हाथ में डंडा भी नहीं लाए हम हैं। उल्टी हो रही देख दी चल रहा उल्टे तो तय छुआड़। ये देखो आजकल लैया के फूल भी खिल रखे हैं। आजकल ना लैया लुया भी होता है। डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है जाते हुए, क्योंकि प्रीति ने मुझे डरा दिया है। ये देखो
कहाँ? कपार कपार। कपार के आए तो ये है रामाश्रम स्कूल जहाँ ना हम पढ़ते थे, जहाँ हम पढ़ाई करते थे। और ये है राम मंदिर, यहाँ पे रामलीला होती है। लोग फिर भी लगे हुए हैं अपने काम धंधों पे। ये है हमारा स्कूल गाइस, ये है हमारा विद्यालय। तो 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मैंने रामाश्रम स्कूल में की है, तो जो कि जखोली के बीचों बीच है, मतलब जखोली गांव के थोड़ा सा नीचे और देवल गांव के थोड़ा सा ऊपर। तो इस स्कूल का रामाश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राम का आश्रम था, इसीलिए इस स्कूल का नाम रामाश्रम रखा गया है। और भाई हम तो यहाँ पे पढ़े हैं, तो मेरी सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने स्कूल में आके इसको देख के। और लगभग 5 साल बाद तो मैं वापस आई हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अभी लगभग 6-7 साल के बाद ही मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और यहाँ पे ना स्कूल के बच्चे हैं, ये इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे खेल रहे थे और हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद हम चले गए ऊपर की ओर। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, चढ़ाई उतराई ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ऊपर आते हैं ना, यहाँ पे रोड स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से ना स्कूल का जो मेन गेट है ना वो यहीं पे था, और पहले भी और अभी भी। और यहीं से हम अंदर जाते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपने स्कूल को देख के। मतलब ऐसे मन कर रहा था कि यार अंदर चलें, पर क्या करें, अभी आजकल तो स्कूल वगैरह भी बंद है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपने स्कूल को दोबारा से देख के। इंटरमीडिएट काली दिखी होनी हम पास बढ़िया ताऊ जी ना घरे से। हाँ ताऊ जी प्रणाम। हाँ ठीक है ना, उब तो नहीं रोना। और ताऊ जी घर में सब बढ़िया? अच्छा अच्छा चलो बढ़िया। पर भाभी मैं नहीं रोन कभी गाड़ी में बैठे नहीं दूर बैठे। हाँ अच्छा ये हमारा विद्यालय। हम यहाँ पे बहुत घूमते थे वे राम, है ना। चाउमीन सेंटर कितना सुंदर लगता है हमारा जखोली ब्लॉक। लोगों ने गाय भैंस भी बांध रखे हैं। माल्टे तो भाई सब जगह दिखेंगे तुमको, रोड के ऊपर लगे हैं इतने सारे माल्टे। ये है मेन रोड, सब जगह माल्टे ही माल्टे। ये है जंगल, यहाँ देखो लोगों ने माल्टे को किस तरह से कवर करके रखा है, ये देखो, ताकि बंदर ना खाएं, ऐसे चिड़ियाँ ना खाएं, बंदर ना खाएं, इसलिए ऐसे कवर करके रखा है। और ये है यहाँ लोगों के खेत वगैरह, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं हमारे यहाँ। और सामने पे रोड के ऊपर ठीक मकान वगैरह बना रखे हैं। और ये है हमारा रामाश्रम स्कूल, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहीं से की मैंने पढ़ाई। ये है हमारा रामाश्रम स्कूल। और अभी हम जा रहे हैं ब्लॉक, जखोली ब्लॉक घूमने। कहते और तो कुछ ना। ये है हमारा जखोली गांव, यहाँ के लिए बोला जाता है जखोली ब्लॉक। और ये सामने पे है हमारा स्कूल। तो ये देखो सुंदर देखा, क्या पौड़ है हमारे यहाँ, देखो ये देखो। ये है हमारा देवल गांव। यहाँ पे ये क्यों, ये देखो, ये हमारा देवल गांव है। पूरा गांव दिखता है यहाँ से। हमारा घर भी दिख रहा है, ये वाला ना, कौन सा थोड़ा सा छत दिख रहा है। कौन सा? अच्छा थोड़ा सा छत ही छत दिखता है। ये है भाई हमारा गांव। हम हैं मेन रोड में और हम जा रहे हैं घूमने के लिए मार्केट। तो यहाँ से ठीक नीचे दिखता है हमारा गांव, घर भी दिख रहा है लेकिन घर की छत दिख रही है। और सामने पे है मेरा स्कूल, जहाँ पे कि मैंने स्कूलिंग की है अपनी 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की है। तो रामाश्रम स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है। और यहाँ पे ना काफ़ी दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और उस हिसाब से ना हमारा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पे स्कूल था। और मेरी बहन ने भी यहीं से पढ़ाई की, भाई ने भी यहीं से की। और आजकल ना हमारे भाई मज़े पड़े हुए हैं। आजकल हम ना ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, और मैं और मेरी बहन भी काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं ऐसे मायके में। मतलब मज़े ही होते हैं। वैसे तो हमारा मिलना होता ही रहता है, एक ही साइड में रहते हैं, बट फिर भी मायके में इस तरह से रहना भाई अलग ही फीलिंग होती है। पहुँचने वाले हैं यहाँ, देखो इस पेड़ में पत्ते हैं ही नहीं रे। और माल्टे देखो ज़रा तुम, माल्टे नहीं हो क्या है, कागज़ी छोटे वाले नींबू लगे हैं वो भाई साहब, इतने ज़्यादा। ये देखो तो है यहाँ से शुरू, जखोली की दुकान है। यहाँ से आते हैं हम ऊपर। ये देखो प्रीति, अब चलते हैं हम अच्छा दुकान की साइड। अच्छा नाश्ता पानी करके आए होंगे।
हमारा जो मार्केट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और बिल्कुल छोटी सी रोड है बीच में, और आसपास में आप देख सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया सी दुकानें हैं, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉस्मेटिक, सिलाई सेंटर और ज्वेलरी शॉप, मतलब सब चीज़ एवरीथिंग जो भी सामान वगैरह होता है आपको सब चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाता है। शादी वगैरह की शॉपिंग करनी हो, चाहे कुछ भी किसी भी फंक्शन के लिए कुछ भी चाहिए होगा, सब इस मार्केट में अवेलेबल होता है। मार्केट ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मार्केट है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। सब ठीक ही वाला मैं बेलता अंदर है भाई यहाँ का कार्यालय, आज हम यहाँ भी आ गए हैं घूमते घामते। वो भी आ सकता है यहाँ, निजी वाहन प्रवेश वर्जित है। अतः जहाँ का पड़े जाऊँ तो पड़े जहाँ, तो भाई ये है कार्यालय, यहाँ मम्मी की मीटिंग बैठक वगैरह होती है, तो इसीलिए हम यहाँ से आए हैं। यहाँ से अम्बेडकर जी, हेलो, जय हो। भाई अभी आए हैं हम खंडा अंकल जी की शॉप में, और खंडा अंकल जी हमारे जब हम स्कूल पढ़ते थे ना उस टाइम से फेवरेट हैं। वो बहुत अच्छी चाउमीन यहाँ पे बनाते हैं, तो ये उनकी शॉप है। अभी आए हैं हम उनकी शॉप में चाउमीन खाने के लिए, और जब भी हम ब्लॉक या मयाली जाते हैं ना तो हम चाउमीन ज़रूर से खाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चाउमीन होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सो इसीलिए सोचा कि थोड़ा चाउमीन भी खा लेते हैं जब आए हैं, तो बिल्कुल मौका तो फिर मिलता नहीं है। अभी वैसे हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, लेकिन ये देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग भी आ जाओ भाई चाउमीन खाने के लिए, और सच में इतनी टेस्टी बनाई, इतनी यम स्पाइसी बनी हुई है ना कि क्या ही बोलना है। हम ना नाश्ता करके तो आए थे, बट हमने सोचा कि जब आए हैं तो खंडा अंकल जी के यहाँ की स्पाइसी स्पाइसी नूडल्स खा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला इसमें खूब सारा केचप, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, और उसके बाद हमने जो स्पाइसी नूडल्स खाना स्टार्ट किए हैं ना, तो भाई आंखों से आंसू आने लगे, इतना ज़्यादा चटपटा बना हुआ था ना कि क्या ही बोलना है। मैं तो उसको बोल रही थी प्रीति को कि भाई बहुत ज़्यादा चटपटा है, ज़्यादा मिर्च मत डालना, लेकिन उसने ना ऑलरेडी मिर्च डाल दी थी, तो भाई इतना ज़्यादा स्पाइसी बना था ना कि क्या ही बोलना है, मज़ा आ गया। खा ले भाई, क्या हो गया। यहाँ फिर प्रीति ने लिया जॉय के लिए गाड़ी, क्योंकि वो आते हुए बोल रहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसीलिए हम उसके लिए सरप्राइज़ गाड़ी ले रहे हैं, और जो कि हम जॉय को देंगे। और लबी और परी के लिए आज हमने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन हम उनके लिए आज गजरेला बनाएंगे। तो गाजर का हलवा सोचा है मैंने कि मैं बच्चों के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि परी को और लबी को दोनों को मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और साथ में मैं उनके लिए जलेबी भी लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि ना बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, देखा देखी हो जाती है ना, इसीलिए। फाइनली मार्केट घूमने के बाद, खाने पीने के बाद हम आ चुके हैं घर की ओर, और पापा ने बिल्कुल मना किया था कि सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लेके, हम बस घूम घाम के आ गए हैं वापस। तो जैसे ही हम वापस आ रहे थे ना, हमको रास्ते में दिखे बंदर, और हम दोनों की भाई हालत टाइट हो गई, क्योंकि परी को भी, प्रीति को भी बहुत डर लगता है बंदरों से, और मुझे भी। फिर हाथ में हमने लिया एक डंडा, और भाई आ गए हम रोड में आगे आगे, लेकिन और के तो भाई बहुत ज़्यादा बंदर थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की, क्योंकि हमारे पास ना सामान वगैरह कुछ था नहीं। हमने हाथ में एक एक डंडे लिए और चल पड़े हम आगे। तो पूरी गाँव में हम जा रहे हैं वापस, मतलब इसी रास्ते से हम गए थे, इसी रास्ते से। देखो यहाँ पे ठंडा है, और वहाँ सामने देखो धूप लगी है हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल था जो पहले। ये देखो लोग बैठे हुए हैं अपने घरों पे। सामने पे है चिरबटिया गांव, यहाँ से जाते हैं सामने से बजीरा के लिए, और यहाँ से नीचे जाते ही हमारा देवल गांव स्टार्ट हो जाएगा। तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और अब हमने सोचा कि भाई फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, वैसे वैसे बाघ की ज़्यादा डर रहती है। तो क्या, फिर हमारे हाथों में डंडे तो थे ही, लेकिन हम फटाफट से भागे भाई, सांस ऐसे फूल रही थी ना कि क्या ही बोलना है। वो इसलिए क्योंकि ना बाघ का काफ़ी ज़्यादा डर है, और बादल भी लगातार आ रहे हैं, लगता है एक दो दिन बाद बारिश भी होने वाली है। सो देखते हैं कब तक बारिश होती है। यहाँ सामने से है बजीरा गाँव, और नीचे इंद्र नगर, सामने चिरबटिया, और कुछ इस तरह का मौसम और माहौल हो रखा है। लेकिन आजकल बोला जाए तो अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, साथ में भी जा रहे हैं फिर भी डर लग रहा है। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा झाड़ी हो रखी है, और ये झाड़ी ना ऐसे पहले भी रहता था, जब हम लोग स्कूल जाते थे ना उस टाइम पे भी इस तरह से ही रहती थी झाड़ियाँ, बट उस टाइम पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन अभी जो डर है ना, वो डर उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लगता था। झाड़ियाँ ऐसी ही रहती थी उस टाइम पे, लेकिन डर इतना नहीं लगता था। अभी हमारे हाथों में डंडे भी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और नीचे नीचे जाते हुए ना पैर भी काफ़ी ज़्यादा काँपते हैं।
तो पैर भी कांप रहे थे। ऊपर जाते हुए बिल्कुल आसानी से चढ़ा जाता है, बट नीचे आते हुए पैर काफ़ी ज़्यादा कांपते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से अपने घर। भाई हमारे आते ही सैंटी भौंकने लगा और पूछ रहा था कि तुम कहाँ चले गए। तो फाइनली हम पहुँच गए अपने घर। खुश रहो। फिर तो एक बार चढ़ो। भाई अब आ गए हैं बच्चे, तो देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। गई आ गई मेरी गुट्टू रानी आ गई। गुट्टू के लिए एक चीची है। कुछ और क्या तूने क्या? डन 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 एप्पल। जाओ एप्पल ले लो नानी से, जाओ। हाँ 2 कार दिखा जॉय। यूं तक पोको पर पड़ बोलो बुला के मुंडी कहाँ लगी। क्या होगा हमारे पास? खाना घर आ गए हैं और खाना गर्म हो रहा है हमारे लिए। दाल दाल घी भी तो डाल के घी घी चलते दे फटाफट खाना दे फटाफट। हो गया शाम का टाइम। खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे आ गए थे भाभी लोग, बैठे रहे उनके साथ। शाम हो गई है भाई, एकदम अंधेरा। एकदम अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन शाम हो गई है। यहाँ पे है मंदिर, देवी माता का मंदिर। ये देखो ये पापा जी से 2 आदमी भी है। यहाँ पे आग जला दी हमने, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। हाँ जॉय, जॉय की कार मौसी लाई, जॉय की है ना। जॉय कितनी मस्त कार लाई ना मौसी, स्पोर्ट्स कार। ये थार है, थार है, स्पोर्ट्स कार है ये। दो कार लाई है मौसी आज जॉय के लिए। दिखा स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार, 2 कार है ना। हाँ स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार है। हाँ दोनों 2 कार है ना। अच्छा ये हमारी पड़ोसी भाभी जी भी आ गई थी थोड़ी देर यहाँ पे हमारे साथ बैठने के लिए। और प्रीति देख रही थी फ़ोन और मम्मी बनाती थी यहाँ पे रोटियाँ, और साथ ही साथ ना हम बातें भी कर रहे थे। और अंधेरा भाई होने ही लगा था, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो ही गया है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ जल रखी है हमारी आग, साथ ही साथ बन रही है हमारी रोटियाँ। तो फटाफट से रोटी सब्जी वगैरह खा के और चलते हैं भाई सोने के लिए। आज काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी क्योंकि हम ना पूरा मार्केट घूम के आए। और जॉय बहुत खुश है आज क्योंकि उसके पास है गाड़ियाँ। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।